हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज के इस सेशन में पहले हम करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, दैट मीन्स उसकी इंट्रोडक्शन। देन हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1। टारगेट हो गए सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.1 प्लस इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है, जो कि हमारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट? स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं लाइक ए बी सी डी, या फिर आप बोलो पी क्यू आर एस, या बोलो एक्स वाई जेड, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हमारे जितने भी मैथ्स के काउंटिंग नंबर होते हैं, एज लाइक 1 2 3 अप टू जहाँ तक हमारी काउंटिंग होती है, दीज और ऑल आर कॉल्ड कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, हम अपने मैथ्स के नंबर को 1 2 3 को कांस्टेंट और अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? देखो, वेरिएबल्स का मतलब होता है वेरी और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। यानी वो नंबर्स जो हमारे मैथ्स के नंबर होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है मैथ्स में, ये डिपेंड करती है कांस्टेंट पे, यानी कि चेंज होती रहती है, वेरी करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है। सेकेंड है हमारा पॉलिनोमियल। एक्चुअली यही हमारा चैप्टर है, हम जो पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। हमारे चैप्टर का नाम भी है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है? हमारी जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, विच इंक्लूड वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, और हमारे मैथमेटिकल्स, हमारे मैथमेटिकल्स की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब आइडेंटिटीज इंक्लूड होती हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 3x + 4, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे इसे हम पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और हमारे मैथ्स की आइडेंटिटी प्लस माइनस भी है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 4x³ + 3x + 9, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। क्यों है ये पॉलिनोमियल? अगेन क्या क्या कंटेन है इसमें? वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितनी तरह के होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट हमारा होता है मोनोमियल, सेकंड हमारा होता है बाइनोमियल, और थर्ड होता है ट्राइनोमियल, और इसी तरह से सो ऑन। मोनोमियल का क्या मतलब होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें हमारे पास 2 टर्म होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसी तरह से जैसे जैसे टर्म बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा नाम भी चेंज होता जाता है। अगर 3 टर्म्स है तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टर्म। टर्म से हमारा क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी हम नंबर्स को प्लस और माइनस से अलग करते हैं, वो सारी के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? टर्म। फॉर एग्जांपल 3x², 2x और 1, ये क्या है? ये सभी अगर हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग हो रही हैं, तो ये अलग होते ही क्या बन जाती है? हमारी एक टर्म। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी टर्म है? 1 2 3 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉफिशिएंट। स्टूडेंट्स, कॉफिशिएंट से आपका क्या मतलब होता है? हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो 1 पावर में हो, चाहे वो क्यूब में हो, चाहे वो 4 में हो, और चाहे वो A B C D कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है,
उनको हम किसी नंबर से अगर डिनोट करते हैं तो उसके साथ जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो नंबर हम यूज़ करते हैं या जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? कोएफ़िशिएंट। फॉर एग्जांपल 4x² में x² का कोएफ़िशिएंट है 4। तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स कि अगर हम ax² लिख रहे हैं तो क्या x² का कोई कोएफ़िशिएंट नहीं है, क्योंकि x एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो क्या x² का कोई कोएफ़िशिएंट है? एग्जैक्टली x² का कोएफ़िशिएंट है a। ठीक है, हम जिस वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं उसके साथ जो भी उसको डिनोट करेगा वो वर्ड क्या कहलाएगा? उसका कोएफ़िशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट 6 है स्टूडेंट्स हमारा डिग्री। डिग्री से हमारा क्या मतलब होता है? डिग्री इज सिंपली कॉल्ड पावर। हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो पावर गिवन होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, अगर हम बोलते हैं हमें गिवन है x रेज़ टू द पावर 4 तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 4। अगर हमें गिवन है x रेज़ टू द पावर 3 तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ हमें कोई नंबर गिवन है 6 तो इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? क्या इसकी कोई डिग्री है? एग्जैक्टली है स्टूडेंट्स, इस बात को यहीं पर समझ लो ताकि तुम्हें आगे आसानी से समझ में आ जाए। इस 6 का मतलब है इसके साथ है x रेज़ टू द पावर 0। कैसे वो मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स। अगर हमें 6 गिवन है और हमसे पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है, देन स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी कोई डिग्री नहीं है, बट नहीं, इसके साथ एक वेरिएबल है एंड दैट इज x रेज़ टू द पावर 0। ऐसे कैसे हमने बोल दिया कि इसके साथ कोई वेरिएबल है? स्टूडेंट्स ये बात आपको पता होगी, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। माइंड इट, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो यानी कि 6 के साथ x रेज़ टू द पावर 0 होगा, इसीलिए 6 रेज़ टू द पावर 0 जो है उसे हम कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 1 और हमारा नंबर आ गया 6। ठीक है, क्योंकि 6 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अगर हमसे इस नंबर की डिग्री पूछी जाएगी तो हमें बताना होगा कि इसकी डिग्री क्या है? 0। कैसे है 0? वो मैंने आपको यही समझा दिया, आपको पता होना चाहिए कि 6 के साथ क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है? 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें ये सारी टर्म्स हमें यूज करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन। आपको रीजन बताना है कि ये जो हमारे क्वेश्चन गिवन है इसके हमारे 5 पार्ट्स हैं कि 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल्स हैं या कोई भी नहीं है, ये आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स 4x² माइनस 3x प्लस 7। वेरिएबल क्या होता है? ये जस्ट अभी हमने रीड आउट करा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे जितनी भी अल्फाबेट्स होते हैं जिन्हें हम मैथ्स में कांस्टेंट के साथ यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं स्टूडेंट्स? इसमें हमारा एक वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली एक्स। आप कितने वेरिएबल्स इसमें देख सकते हो? सिर्फ एक्स ही हमने हर जगह यूज किया। अगर इसके साथ भी रहा होगा तो एक्स रेज़ टू द पावर 0 रहा होगा। अगर नहीं मेंशन है तो हम इसे नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या है? सिर्फ 1 वेरिएबल। तो आपका आंसर है दिस इज a polynomial in which we use only one variable। ठीक है, सेकेंड है स्टूडेंट्स आपका y² प्लस √2। अगेन इसमें आपको कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? कितने हमारे अल्फाबेट्स हैं स्टूडेंट्स? तो सिर्फ 1 है, y। तो अगेन दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। थर्ड देखो स्टूडेंट्स हमारा दैट इज 3√3 प्लस 3√2। अगेन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है एंड दैट इज t, बट ये हमारा 1 वेरिएबल इन 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। 1 वेरिएबल तो है लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? वेरिएबल तो है यहाँ पर हमारा t, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर t की पावर क्या है? 1/2। हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। दिस इज नॉट अ होल नंबर। अगर हमारे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल ही डिनोट नहीं करते हैं, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आपको यहाँ मेंशन करना है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट हैव
अ होल पावर। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स आपका फोर्थ पार्ट। अगेन हमें यहाँ गिवन है y प्लस 2/y। क्या बोलोगे इसे आप कि वन वेरिएबल है या नहीं है? अगेन y तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ y है, तो दैट मीन्स ये क्या है, वन वेरिएबल है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, देखो अगर हम इसकी y की पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अगर हम y की पावर को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस जो पावर होती है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। अगेन -1 इज नॉट अ होल नंबर। हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। माइनस के जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, 1/2 दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमारी y की जो पावर है वो -1 है, दैट इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में उन्होंने क्या दिया हमें, x रेज टू द पावर 10, y रेज टू द पावर 3 एंड t रेज टू द पावर 50। यहाँ पर हमें 3 अल्फाबेट्स गिवन है, x, y एंड t। तो ये क्या है, 3 अल्फाबेट्स हैं यानी 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सबकी होल नंबर में पावर है। ठीक है, और अगेन देखो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें x गिवन है, हमारा सिर्फ एक ही अल्फाबेट है, दैट मीन्स एक ही वेरिएबल है, और सारी जो पावर है वो होल नंबर है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड जो हमारा केस है उसमें क्या है, y की पावर 2 है। ठीक है, अगेन हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट है और उसकी जो पावर है वो भी क्या है, एक होल नंबर, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो हमारा थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें t गिवन है, दैट मीन्स वो भी एक क्या है, अल्फाबेट है और एक ही वेरिएबल है, लेकिन जो t की पावर है वो होल नंबर नहीं है, दैट इज रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब जो हमारा t वेरिएबल है उसकी जो पावर है, क्योंकि वो होल नंबर नहीं है इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगेन पार्ट 4 है आपका, इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज y, तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी जो y है उसकी जो पावर है वो अपोन में है, दैट मीन्स जब वो ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो +1 है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसीलिए अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जो हमारा लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास 3 अल्फाबेट है यानी 3 वेरिएबल है और जो तीनों की पावर है दैट इज अ होल नंबर, इसीलिए दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है। करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चंस गिवन है, 4 इक्वेशन गिवन है अलजेब्रिक, और हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, फर्स्ट देखो हमारा क्या है, 2 + x स्क्वायर + x, हमें सिर्फ x स्क्वायर को माइंड करना है। ठीक है, बाकी नंबर्स पर आपको फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है तो आपको x को देखना है। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब हमने अभी डिफाइन में पढ़ा था कि कोएफिशिएंट क्या होता है, हमारी जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसे जिससे भी डिनोट किया जाता है, उस वेरिएबल को जिस नंबर से या जिस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट से या वेरिएबल से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यानी कि हमारी जो टर्म है 2 + x स्क्वायर + x, इसमें x स्क्वायर को किससे डिनोट किया है, इसका वेरिएबल या कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या है 1, यानी कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वल टू 1। सेकंड देखो, हमें गिवन है 2 - x स्क्वायर + x क्यूब, आपको x क्यूब पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर को देखना है। ठीक है, x स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट या वेरिएबल लगा है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स क्या है 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगेन हमारा क्या है स्टूडेंट्स 1, लेकिन साइन भी मैटर करता है। यहाँ पर साइन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, प्लस का साइन था, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, माइनस,
तो यानी कि हमारा जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, -1। ठीक है। थर्ड देखो स्टूडेंट्स, हमारा हमें गिवन है पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन हमें क्या देखना है, एक्स को नहीं देखना है, हमें किसे देखना है, एक्स स्क्वायर को देखना है। और एक्स स्क्वायर को किससे डिनोट किया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज पाई/2 से। तो एग्जैक्टली यही हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ, √2x - 1। अब आप बोलोगे मैम एक्स को डिनोट किया है √2 से, एक्स को तो देखना ही नहीं है, हमें क्या देखना है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं। ठीक है, दैट डजंट लाई, वो इस इक्वेशन में है ही नहीं, दैट डजंट लाई। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट बताना था। आई होप ये क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल एंड अ मोनोमियल। पहले फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल का क्या मतलब होता है और बाइनोमियल का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, मोनोमियल का मतलब होता है ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। तो मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, चाहे वो एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जिसमें एक टर्म होती है उसे बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो आपको क्या करना है, एक बाइनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री हो 35। अगेन आपको डिग्री का मतलब पता होना चाहिए, डिग्री मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तो फर्स्ट हम अपना बाइनोमियल लिखते हैं, दैट मीन्स आपको दो टर्म लिखनी है, बीच में प्लस या माइनस रखना है, साथ में उनमें से किसी एक की पावर क्या होनी चाहिए, 35। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर x लिखो, ठीक है, यहाँ पर y लिखो, या यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो भी यहाँ पर अपनी टर्म लेनी है उसकी जो पावर है वो क्या लेनी है, 35। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास जिनकी हम क्या बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ बाइनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ बाइनोमियल। अगर मैं यहाँ लिख दूँ x रेज टू द पावर 35 6, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। x की जगह अगर मैं z लिख दूँ, z रेज टू द पावर 35 + 10, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। क्योंकि बाइनोमियल कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें दो टर्म होती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो टर्म लेनी है और उनकी जो पावर है वो क्या लिखनी है, आपको 35। किसी एक की पावर आपको 35 लिखनी है, ये जरूरी नहीं है x की लिखो, आप y की भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, हमें एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या है, 100। मोनोमियल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ क्या है, आपके पास एक ही टर्म है, आपको कोई भी एक टर्म लिखनी है। ठीक है, चाहे वो x y z p q r s t कुछ भी हो, लेकिन उसकी पावर क्या लिखनी है, 100। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था आपको, मोनोमियल और बाइनोमियल लिखना था विद पावर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल्स। डिग्री का हमें मतलब पता है, डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि सिंपली हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, यानी कि हमें पावर बतानी है। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसे ध्यान से देखो, 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पर हमारे पास वन वेरिएबल है और दैट इज x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट पावर है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हम कौन सी पावर बताएंगे, कौन सी डिग्री बताएंगे स्टूडेंट्स, माइंडेड, जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस बात को याद रखना, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे वेरिएबल की, दैट इज 3। तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज 3। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, 4 - y रेज टू द पावर 2। अगेन हमें क्या बतानी है, अपने वेरिएबल की पावर बतानी है, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज 2। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, t की पावर क्या है इसमें, 5t - √7। तो हमारी t की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, सिंपली 1। लास्ट पार्ट देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ, दैट इज गिवन 3। क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी,
मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था इसकी भी डिग्री है। अब आप बोलोगे मैम इसकी डिग्री कहाँ है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना है, स्किप नहीं किया है, तो बताओ मुझे इसकी डिग्री क्या होगी। स्टूडेंट्स, अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था हम ये मान कर चलते हैं कि इसके साथ वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है, 0। ऐसा क्यों बोला है मैंने स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमारा कोई वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इवन अगर हमारा कोई कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू, उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। ध्यान रखना इस बात को। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x की रेज टू द पावर 0, और हमने वो वैल्यू पुट की होगी, इसीलिए यहाँ पर क्या आया होगा, 3। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, दैट इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, माइंड स्टूडेंट्स, आपको अपने क्वेश्चन में 1 नहीं लिखना है, आपको अपने वेरिएबल की पावर जो है वो क्या मेंशन करनी है, दैट इज 0। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी अगेन पॉलिनोमियल्स के टाइप्स है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर भी आपकी क्लास 10th में भी यूज होने वाले हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक, थर्ड है स्टूडेंट्स आपका क्यूबिक। अब इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखनी है स्टूडेंट्स आपको, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नेक्स्ट ईयर भी आपका यूज होने वाला है, इसीलिए इसे भूलना मत, यहीं पर अच्छे से समझ लो, वहां पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, जौन से पॉलिनोमियल में हमारी जैसी जैसी डिग्री होती है वैसे वैसे हम उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो यहाँ पर x की पावर क्या है, 2, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। बट हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी, 2। तो हम 2 के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड देखो x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर हमारी x की पावर क्या है, 3, और यहाँ पर हमारी x की पावर क्या है, 1। बट हमें तो सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है ना स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल लिख लो या पॉलिनोमियल लिख लो, दैट इज 3। तो 3 है तो स्टूडेंट्स क्या होगा ये, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखो अपना, दैट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इस y की पावर क्या है, 1, और इसकी कितनी है, 2। बट हमें कौन सी पावर देखनी है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी स्टूडेंट्स, दैट इज 2। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट देखो स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स, यानी कि हमारी x की पावर कितनी है यहाँ पर, 1। तो अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल दैट इज 1, तो हमारा क्या होगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखो अपना फिफ्थ, दैट इज 3t। t की पावर आपको यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स क्या है, 1। अगर मेंशन नहीं होती है तो 1 ही होती है पावर। ठीक है, 0 मत लिख देना स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, माइंड इट, अगर आपको यहाँ पावर नहीं दे रखी है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। तो हाईएस्ट अगर हमारी पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री अगर हमारी 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सिक्स पार्ट, दैट इज r रेज टू द पावर 2। आपकी पावर कितनी है, 2, यानी डिग्री कितनी है आपकी यहाँ पर, 2। अगर डिग्री 2 होती है तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका लास्ट पार्ट दैट इज 7 रेज टू द पावर 3। हमारी पावर कितनी गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3। दैट मीन्स हमारी डिग्री कितनी है यहाँ पर 3, हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, तो यानी कि हमारा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।